आज हम एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। ये है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में। आपको पता है कि ट्रंप आजकल जो मन में आता वही बोल देता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई जिसमें जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के साथ खड़ी थी, और जब ट्रंप मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा था तो वो पीछे हंस रही थी। उसके बाद जिस तरह से लगातार ट्रंप सभी देशों को धमकी दे रहे हैं, और अभी उन्होंने यूरोप को भी धमकी देना शुरू कर दिया, तो जॉर्जिया मेलोनी जो है वो पिछले 2 साल लगातार मोस्ट पावरफुल लेडी टॉप 2-3 में रहती है वो, और वो यूरोपियन संघ के काफ़ी संस्थाओं की अध्यक्षा भी है, तो बड़ी पावरफुल है वो। तो उसने कल ये एक आह्वान किया है कि हमें ट्रंप की बजाय हमें रसिया पुतिन से बात करनी चाहिए, तभी ये वार भी रुकेगा और तभी ये चीज़ें भी रुकेंगी। और इसके ये बात कहने के लिए बहुत बड़ा साहस भी चाहिए, जिगर भी चाहिए, और ये बात उसने कही है। तो मैं उसकी बैकग्राउंड में देख रहा था कि जॉर्जिया मेलोनी कौन है, क्या है। तो उसकी एक चीज़ मुझे बड़ी ऐसी लगी, जो किसी किसी को वो सही लग सकती, किसी को वो ठीक ना लगे। जिसके प्रोग्रेसिव विचार है, जो मॉडर्न है, शायद उसको अच्छा लगेगा। जो पुराने ख्यालों के आदमी है, शायद उसको अच्छा ना लगे। तो जॉर्जिया मेलोनी ने कभी शादी नहीं की। उसने सिर्फ एक जीवन में पार्टनर रखा, और उस पार्टनर से उसका एक बेटा भी है, करीब 8-9 साल का। यानी उसने अगर वो शादी कर लेती किसी से, तो मुझे नहीं लगता वो प्रधानमंत्री के पद तक जा पाती वो। क्योंकि कोई भी मर्द, इन 99% मर्द ऐसे होते हैं, वो अपनी बीवी को इतनी आज़ादी, इतनी लिबर्टी नहीं दे सकते कि वो इतने आगे तक जा सके। इसलिए उसने खुद एक ऐसा पार्टनर चुना जो उसका हस्बैंड नहीं, बस पार्टनर रही। पार्टनर से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जो बस साथ दे आपका हर चीज़ में, पर आपका मालिक ना बने। और ये आने वाले दिनों में जो आज इटली में हो रहा है या यूरोपीय देशों में हो रहा है ना, ये कुछ सालों में बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो वैवाहिक संबंध है और जो मैरिज है, जो सास ससुर ननद पति, ये जो एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें लड़कियां तो पढ़ लिख के 21वीं सदी की हो गई हैं, और लड़के और उनके पेरेंट्स उसी 17वीं शताब्दी में ही रह रहे हैं। आज भी वो ऐसी बहू चाहते हैं जो उनके घर में बर्तन धोए, काम करे, गुलाम की तरह रहे। जबकि लड़कियों ने पढ़ाई इसलिए की है कि वो इंसान वाली ज़िंदगी जिए। वो अगर उनको घर में रहना अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो ये धरती जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। ये धरती जो है वो पुरुष और स्त्री के लिए बराबर है। दोनों को ही अपने सपने पूरे करने का और अपनी ज़िंदगी में वहाँ पहुँचने का हक है जितना उनके अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी ऐसी चीज़ थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि अगर लड़कियां जो ऐसी हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो उनको बहुत जल्दी शादी में बांधने की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़िंदगी में कुछ कर लेने दो, क्योंकि शादी से भी ज़रूरी कई चीज़ें हैं जीवन में। और जो लड़कियां ऐसी हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं और उनका घर के कामों में मन लगता है,
तो वो बेशक शादी करे, अपना घर बसाए, बच्चे पाले और इसमें खुश रहे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग पेट के नीचे वाली चीज़ों तक ही संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ पेट की चीज़ों तक, कुछ हृदय तक, दिल तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक मानसिक रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, ग्रो ना कर जाएं, तब तक वो रुकते नहीं हैं। तो उनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या अब्दुल कलाम आज़ाद शादी नहीं कर सकते थे? क्या लता मंगेशकर शादी नहीं कर सकती थी? लेकिन उनके जो मस्तिष्क, जो सपने, जो ड्रीम और जो महत्वाकांक्षाएं थी ना, वो उनमें इतना आनंद आता था, इतना मज़ा आता था, उनके आगे ये जो बाकी गृहस्थ वाली जो चीज़ें हैं, इनका आनंद बहुत ही बचकाना और बहुत ही फूड लगता है। तो ये चीज़ें वही समझ सकता है जो इन चीज़ों से गुजरा हुआ हो।